एक पति को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के चलते हुए बहुत तेज गुस्सा आता है और फिर वह जब अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है अपने पड़ोसी के साथ, तो फिर उसकी धारदार हथियार से वार करके हत्या कर देता है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो वाक़या है बड़ा ही हैरान कर देने वाला सामने आया है, जो कि हरियाणा के हिसार से सामने आया है। हरियाणा के हिसार के एक गांव में एक व्यक्ति होता है जो मजदूरी करता है और मजदूरी के साथ साथ अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। उसकी जो पत्नी है राजबाला, वह उसके साथ बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा होता है और उनका 6 साल का एक बेटा भी होता है। दोस्तों यहाँ एक दिन जब उस मजदूर को यानी कि रोशन लाल को, जिसकी उम्र करीब 33 वर्ष है, वह मजदूरी के लिए जाता है, तो जब उसको बढ़िया काम नहीं मिलता है तो वह मायूस होकर अपने घर लौट आता है। और जब वह अपने घर लौट कर आता है तो वह देखता है कि उसके घर के अंदर से हंसने की बहुत तेज आवाज़ आ रही है। तो वह चुपचाप अंदर घुस जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी राजबाला उसके पड़ोसी अशोक के साथ बैठकर बहुत सारी बातें कर रही है। तो वह उनको शक की दृष्टि से देखता है। तो राजबाला उसको समझाते हुए कहती है कि यहाँ अशोक को कोई कार्य था और वह अपने कार्य करने आया था और कोई चीज़ की ज़रूरत थी, वह चीज़ लेने के लिए आया था। दोस्तों अब यहाँ जो रोशन लाल है वह बड़ा परेशान भी होता है, हैरान भी होता है, और जो अशोक है उसका पड़ोसी, वह चुपचाप वहाँ से उठकर अब अपने घर की तरफ चला जाता है। रोशन लाल के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न पैदा हो रहे होते हैं। वह सोच रहा होता है कि उसकी पत्नी उसके पीछे से पता नहीं क्या काम कर रही है और उसकी हैरानी है, परेशान है। लेकिन यहाँ राजबाला उसको बिल्कुल साफ मना कर देती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस पर आप शक कर सको, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो रोशन लाल के दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि मेरी पत्नी के जो लड़के के साथ, जो कि अशोक कुमार है, उसके साथ अवैध संबंध जरूर बने हैं। और दोस्तों एक दिन रात को जब वह अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर नहीं पाता है, तो वह जब हड़बड़ाहट में खड़ा होता है तो देखता है कि उसके बगल वाले कमरे में अशोक कुमार उसकी पत्नी के साथ लेटा हुआ है और उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित है। उसको देखकर वह अपनी पत्नी के साथ, जो कि राजबाला है, उसके साथ मारपीट करने की पूरी कोशिश करता है, उसको डराता है, धमकाता है। तो यहाँ पर जो राजबाला है वह उसको साफ साफ कह देती है कि वह सिर्फ अशोक से प्रेम करती है, अशोक से प्यार करती है और अशोक के साथ ही ज़िंदगी जीना चाहती है। लेकिन जो रोशन लाल है वह कहता है कि तुम धर्मपत्नी तो मेरी हो, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी दिक्कत है जिसे आप बता नहीं पा रहे हो, आखिर कहानी क्या है। लेकिन यहाँ पर राजबाला कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि वह अब सिर्फ अशोक के साथ ज़िंदगी जीना चाहती है। और फिर एक दिन राजबाला अपने घर से लापता हो जाती है। रोशन लाल अपनी पत्नी राजबाला को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राजबाला को वह ढूंढ नहीं पाता है। साथ ही साथ राजबाला जिस दिन गायब हुई थी उसी दिन उसके गांव से वह जो पड़ोस का जो लड़का था अशोक कुमार, वह भी गायब हुआ था। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पास के ही एक शहर में राजबाला अशोक कुमार के साथ एक घर में पति पत्नी के रूप में रह रही होती है। दोस्तों अब यहाँ करीब उनको रहते हुए 6 महीने हो जाते हैं और फिर अशोक कुमार उसकी पत्नी यानी कि अपनी पत्नी जिसको राजबाला है, राजबाला को लेकर अपने ही गांव लौट आता है और रोशन लाल के पड़ोस में यानी कि घर के सामने ही बने हुए घर में, अपने घर में रहने लगता है। और दोस्तों यह बात रोशन लाल को बिल्कुल नागवार गुजरती है। वह गांव के गणमान्य व्यक्तियों के पास जाता है और कहता है कि पहले तो अशोक कुमार मेरी पत्नी को घर से भगा कर ले गया और अब उसके साथ वह शादी करके यानी कि कोर्ट मैरिज करके लाया है और मेरे घर के सामने ही घर बनाकर रह रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं किसी दिन कोई कठोर कदम उठा लूँगा। लेकिन जो गणमान्य व्यक्ति हैं वे भी अब अशोक कुमार को समझा रहे होते हैं कि भाई तुम गांव से बाहर ही रह लो तो सही रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि रोशन किसी दिन गुस्से में कोई ऐसी गलत कार्रवाई ना कर दे जिसका परिणाम बहुत गलत होता है। लेकिन दोस्तों अशोक कुमार और राजबाला इस बात को नहीं मानते हैं। जो राजबाला वह 4 महीने की गर्भवती हुई है और गर्भावस्था के दौरान जो लगने वाले टीके होते हैं उनको लगवाने के लिए वो गांव के ही पीएचसी सेंटर गई थी। और वहाँ से जब वह इंजेक्शन लगवा कर लौट रही थी तो रास्ते में उसको रोशन लाल मिल जाता है। रोशन लाल के हाथ में एक धारदार हथियार होता है और वह देखते ही देखते राजबाला पर टूट पड़ता है और राजबाला के शरीर में कई ऐसे गंभीर वार करता है कि वह जो राजबाला है झटपटाते हुए वहीं पर गिर जाती है। राजबाला के गिरने से
बहुत सारा खून वहाँ पे बह रहा होता है, और जब खून बहता है तो राजबाला की देखते ही देखते मौत हो जाती है। आनन फानन में पीएससी के जो डॉक्टर होते हैं एम्बुलेंस में लाकर राजबाला को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचती है, बड़े अस्पताल पहुंचती है, तो वह वहाँ पर जो चिकित्सक हैं उसको मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी अब मृत्यु हो चुकी है। यानी कि इस हत्या को करने के बाद जो रोशन है वह रोशन वहाँ से लापता यानी कि भाग चुका होता है, फरार हो चुका होता है। जो रोशन और राजबाला का जो बेटा है जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष है, वह अब अपनी नानी के पास रहता है। दोस्तों, यह घटना बीते 4 मई की है, यानी कि बिल्कुल ताज़ा खबर है, और ताज़ा खबर के अनुसार ही हमने जायज़ समझा कि आप लोगों के बीच में इस खबर को ज़रूर पहुंचाया जाए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको इन प्रकार की घटनाओं को सुनाकर परेशान करें, दुख पहुंचाएं, लेकिन हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। दोस्तों, मिलता हूँ एक नई वीडियो में, लाता हूँ एक नई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।